तो जो भी 2026 में महाराष्ट्र सीईटी देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी अपडेट है। एक ऑफिशियल सूचना आई है और आज हम उसी को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो अगर कोई 2026 में सीईटी देने की सोच रहा है, तो ये जानकारी सीधे उन्हीं के लिए है। देखिए, स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने कुछ कह सकते हैं काफ़ी बड़े बदलावों की घोषणा की है और इन्हें नज़रअंदाज करना मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। रजिस्ट्रेशन के नियम बदल चुके हैं। मतलब 2026 से जो सीईटी का एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ नई चीज़ें मैंडेटरी कर दी गई हैं, मतलब अनिवार्य। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं कि आखिर ये नए नियम हैं क्या। तो ये हैं सीईटी 2026 के मैंडेटरी अपडेट्स, मतलब वो बातें जो अभी जानना बहुत ज़रूरी है। और एक बात स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने बिल्कुल साफ कर दी है कि ये कोई ऑप्शनल चीज़ें नहीं हैं। ये हर कैंडिडेट के लिए, हर एक उम्मीदवार के लिए कंपल्सरी हैं। तो मोटे तौर पे 3 मुख्य चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला है आधार ऑथेंटिकेशन, यानी आधार का प्रमाणीकरण। दूसरा है ए-पार आईडी जनरेशन। और तीसरा पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कुछ खास दस्तावेज। तो चलिए अब एक-एक करके इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आधार की। और सच कहूं तो ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। इससे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सीटी सेल पहचान वेरीफाई करने के लिए आधार डेटा का ही इस्तेमाल करने वाला है। इसीलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आधार में हर एक डिटेल एकदम परफेक्ट, एकदम सही हो। यहाँ एक आसान सी चेकलिस्ट है जिस पर ध्यान देना है। देखिए, पूरा नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि, ये सब कुछ 10वीं के सर्टिफिकेट से बिल्कुल मैच होना चाहिए। एक भी स्पेलिंग इधर उधर नहीं। फोटो वो बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, पुरानी नहीं चलेगी। पता एकदम करंट होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, मोबाइल नंबर वो आधार से लिंक भी हो और एक्टिव भी हो, क्योंकि सारे ओटीपी, सारी कम्युनिकेशन उसी पर आएगी। ठीक है, आधार की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े अपडेट पर, APAR-ID। अब हो सकता है ये नाम कई लोगों ने पहली बार सुना हो। तो ये APAR-ID आखिर है क्या भला, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? चलिए समझते हैं। तो एपीआर का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये स्टूडेंट्स के लिए एक वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जैसा है। मतलब एक यूनिक आईडी जिसमें किसी भी स्टूडेंट के सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स, उनकी डिग्री, उनकी उपलब्धियां, सब कुछ एक ही जगह डिजिटल तरीके से सेव रहेगा। और नोटिस में भले ही सलाह दी जाती है लिखा हो, लेकिन इसे सलाह मत समझिएगा। साफ साफ कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब सीईटी 2026 के लिए आपार आईडी अनिवार्य होगी। तो इसे बनवाने का काम बिल्कुल भी टालना नहीं है। चलिए अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए जो ज़रूरी जानकारी हैं। उनके लिए कुछ अतिरिक्त दस्तावेज, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य किए गए हैं। तो सबसे पहले एक वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जारी हुआ हो, वो अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर यूडीआईडी कार्ड यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है तो उसे भी तैयार रखना है। और यहाँ एक खास बात पर ध्यान दीजिए, नोटिस में लिखा है कि आगे चलकर कैप राउंड्स में यानी कॉमन एडमिशन प्रोसेस के दौरान यूडीआईडी को अनिवार्य किया जा सकता है। तो बेहतर यही है कि इसे पहले से ही बनवाकर रख लिया जाए। अब एक और ज़रूरी सवाल, अगर कोई कैंडिडेट स्क्राइब यानी लेखक की मदद लेने के लिए एलिजिबल है तो क्या करना होगा? तो देखिए, इसकी जानकारी रजिस्ट्रेशन के समय ही देनी होगी और इसके लिए भी कुछ खास नियम बनाए गए हैं। एप्लीकेशन भरते समय ही एक नहीं बल्कि 2 संभावित स्क्राइब्स की पूरी डिटेल देनी होगी, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। उनका नाम, आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो, उनके कॉलेज से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट और उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब कुछ पहले से तैयार रखना होगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस एक है, तैयारी। प्रेपरेशन इज की। मतलब तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। आखिरी मिनट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। और सोचिए, सीईटी सेल ने ये जानकारी इतनी जल्दी क्यों दी है? ताकि हर किसी को तैयारी करने का पूरा वक्त मिल सके। और आखिरी में एक सबसे ज़रूरी सलाह जो सीधे सीईटी सेल से आई है, किसी भी अफवाह या इधर-उधर की खबरों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जो भी सही और लेटेस्ट जानकारी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट जो है mahcet.org, बस वहीं मिलेगी। तो अब सवाल सीधा सा है, क्या सारे दस्तावेज 2026 के लिए तैयार हैं?
इन सारे नए बदलावों को देखते हुए सबसे अच्छा यही होगा कि आज ही एक चेकलिस्ट बनाई जाए और एक-एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में जुट जाया जाए, क्योंकि तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए।